बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजिया सवाल से मैं इकबाल। नाजिम, अक्सर आपसे एक माइंड सेट की बात करता रहता हूँ कि हमारे माशरे का, हमारे मुल्क का, हमारे इलाके का माइंड सेट ये है। तो माइंड सेट का मतलब मेरा ये है कि जो हमारा थिंकिंग लेवल है, जो हमारी सोच है, जो हमारी वो है, वो किस लेवल की है। और उससे अगर हम कहीं मेजर करें तो हमें लगता ये है कि वो हर स्टेज पे, चाहे वो किसी बड़े से बड़े किसी ओहदे पे हो, या वो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हो, या बहुत बड़ा पैसों वाला हो, कार कोठी बंगलियों वाला हो, लेकिन जब उसकी उस थिंकिंग लेवल को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है यार ये जो हरकतें ये कर रहा है, ये हरकतें तो अनपढ़ जाहिल जट जिन्हें हमें बोलते हैं वो भी करते हैं। तो उस माइंड सेट की मैं बात करता हूँ। अब मैं आपको एक और माइंड सेट की कहानी सुनाता हूँ। मैं एक दिन एक जगह पे बैठा हुआ था, तो वहाँ पर मेरे साथ कुछ सियासी कारकुन कह सकते हैं, सियासी रहनुमा तो हर क्या कहेंगे, एक्टिविस्ट कह सकते हैं, सोशल लेवल पे, लोकल लेवल पे। और कहीं न कहीं छोटे-मोटे प्रोग्राम आजकल आपको पता ही है कि होते रहते हैं, इधर सियासी, उधर सियासी। तो वो शख्स, उसने फ़ोन निकाला, उसने एक बंदे को, अपने जानने वाले को कॉल की और उसे कहा कि यार बात सुन, आज भी एक प्रोग्राम में जा रहा हूँ, ये हमारी जमात का, ये पार्टी का जो भी है प्रोग्राम है, वहाँ मैंने तकरीर करनी है और उस तकरीर में मैंने तुम्हारे खिलाफ ऐसी-ऐसी बातें करूँगा कि तुम ये हो, तुम ये हो, तुम वो हो, ये खागे, वो खागे, करप्ट हो, ऐसे हो। तो ये तुम तक पहुँचेंगी, तुम माइंड नहीं करना, और तुम्हें भी कहीं मौका मिला तो किसी अपने प्रोग्राम में मेरे हवाले से बात कर देना। अच्छा, ये जो माइंडसेट है, ये सिर्फ़ यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होता। बात फिर मैंने वही वाली की थी कि हमारे यहाँ लोकल चपरासी से लेकर टॉप टियर तक, और फिर किसी चंगड़ या आम मुसल्ली मोहल्ला जिसे मैंने लिखा था, उससे लेकर बड़े से बड़े किसी हाई जेनरी सोसाइटी में रहने वाले में किस लेवल तक का, सबका एक ही तरह का वो माइंड है। अभी देखें, हम अगर क्या बात करें इस हमारे मुल्क के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, गिलानी भी हैं, सैयद भी हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि वो उनका माइंड छोटा हो सकता है? लेकिन अंदाज़ा करें, एक तरफ ये मेरे साथ बैठा हुआ एक आम आदमी किसी देहात में, वो बात कर रहा है, और दूसरी तरफ वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, उसने हर बार वो तो चोरी की, उसको छोड़ें, जो अमेरिका को ये कह रहा है अपने दौरे हुकूमत में कि आप वज़ीरिस्तान में या फाटा में या जो भी है वहाँ पे ड्रोन मारें, और जब आप ड्रोन मारेंगे तो हम असेंबली में शोर मचाएँगे, हंगामे करेंगे, तरदीदें करेंगे, गालियाँ देंगे, सॉवरेनिटी पे हमला हो गया, खुद मुख्तारी पे हमला हो गया। हम आपको बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन आप माइंड नहीं करिएगा, हमले करते रहना, मारते रहना। अच्छा, फिर इसी से आगे उसी लेवल की दूसरी बात देखें। ये जो टीवी चैनल पे बैठ के आप सुनते हो, बल्ले-बल्ले करते हो, वाह जी वाह! पीपल्स पार्टी ने नून लीग को, नून लीग ने पीटीआई को, पीटीआई ने उसको बड़ा उधेड़ कर रख दिया। बड़ी जी उसने आज उसकी क्लास ले ली। अल्लाह की कसम, ये सारी क्लासें मैनेज होती हैं। दूर क्यों जाते हैं? अली अमीन गंडापुर को देखें, क्या बड़के मारता है। उसके उसके हवाले से तो कुछ कोई अच्छी बात सोवरेंट आती नहीं है, क्या बढ़ के मारता है। मैं ये कर दूँगा, मैं सियासत छोड़ दूँगा, मैं फलाना कर दूँगा, मैं गोलियाँ मार दूँगा। ये सारी की सारी बकवास होती है। ये पहले से बताया हुआ होता है कि आप हमें सॉफ्ट कॉर्नर दें, हमें क्योंकि लोगों को मैनेज करना है, हमें कारकुनों का गुस्सा ठंडा करना है, उनके सामने अपना आप पेश करना है, लिहाज़ा हम नारे मारेंगे और कह देंगे एस्टेब्लिशमेंट ये है, फलां ये है, नून लीग ये है, पीपल्स पार्टी ये है, जरदारी ये है, दूसरा क्या नाम है, मौलाना फजल रहमान ये है। ये सब ऐसे होते हैं लोग बेवकूफ़, वो समझते वाह, वाह, वाह! क्या अली अमीन गन्नापुर ने तकरीर की, क्या फलाना ने बात की, क्या उसने बात की, और बाद में ये आपके सामने इनके नतीजे आते हैं। ये वो माइंडसेट है, ये करप्ट माइंडसेट है, ये धोखा देने वाला है, ये फ्रॉडिया माइंडसेट है, ये झूठ माइंडसेट है, ये मुनाफ़िक माइंडसेट है। इस लेवल का, इस माइंडसेट के अंदर, क्योंकि पूरा एक कल्चर ऐसा है, और इसमें जो शख्स शरीफ है, अच्छा है,
या बुराई नहीं करता, उस बेचारे को ये आगे नहीं आने देते। और ऐसे ऐसे ड्रामे करते हैं, ऐसे ऐसे अजीब व गरीब किस्म की हरकतें करते हैं कि हम सोचते हैं कि क्या से क्या हो गया। लोकल लेवल पे कश्मीर पे अगर आप बात करें, ये देहाती देही इलाकों में हमारे भी सियासतदान ऐसे ही करते हैं। जब इलेक्शन नज़दीक आते हैं तो क्या बरादरीज़म की बात करते हैं, क्या मैं इसके घर पैदा हुआ तो मेरा कौन सा इनाम हो गया, मैं फलाने के घर पैदा हुआ तो मैं क्या दरख्वास्त दे के पैदा हुआ था, मैं तासब के ख़िलाफ़ हूँ, मैं इक्वलिटी का हामी हूँ, मैं मेरिट का हामी हूँ, ये एजुकेशन क्या है, वो एजुकेशन क्या है। लेकिन जैसे ही वो सिलेक्ट होते हैं, एक फौरन लाइन खींचते हैं, ये फलाना है, ये फलाना है, ये फलाना है, ये फलाना है। ये क्यों करते हैं? ये क्योंकि माइंडसेट है। वो ऐसा नहीं होता कि वो समझते सब कुछ है, जानते होते हैं, लेकिन उन्हें पता होता है कि ज़्यादातर वो लोग, अक्सरियत, वो गरीब हैं, वो कमज़ोर हैं, वो किसी दूसरी बरादरी से ताल्लुक़ है, उनका किसी दूसरे माइंडसेट से है। लिहाजा वोट वोट है, चाहे चल्ले कल्ले का हो, लूले लंगड़े का हो, किसी काने मुसल्ली का हो, किसी अमीर गरीब का, वोट वोट अब मेरे हिस्से में आता रहे, इनको मैं लॉलीपॉप देता रहूँगा। और वो फिर उसी बेस पे अपनी तकरीरें शक्लें झाड़ कर अपने आप को पता नहीं क्या से क्या तुर्रम खान कह कर जब जीतते हैं तो फ़ोन भी दूर की बात, सलाम दूर की बात, कहते जानते नहीं कि आप कौन हो कौन नहीं हो। तो हमारी बदकिस्मती से इस सोसाइटी का माइंडसेट ऐसा है। और फिर इसी माइंडसेट को देखें कि इमरान खान अभी 2 साल से बंद है। क्या जुर्म है उसका? उसने क्या किया? सच बोला, अवाम के हुकूक की बात की, मुल्क की खुददारी की बात की, मुल्क के अंदर तरक्की की बात की, अपने किसान भाइयों की बात की, अवाम की बात की, सेहत की बात की, मुश्किल लोगों का साथ देने की बात की, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस हवाले से बात की, जो इस मुल्क के अंदर 70 सालों से मसाइल हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश की। लेकिन अफसोस, कैप्चर था चारों तरफ से, और अब भी कैप्चर है। इधर से वज़ीर आला लगा दिया अपनी मर्जी का, जो जिनके हाथों वो कैप्चर था, कोई सेक्रेटरी लगा दिया, वो भी किसी सिफारशी, इलेक्शन कमिश्नर लगा दिया, वो भी सिफारशी, जज लगा दिया, वो भी सिफारशी। तमाम टॉप की जो पोस्टें थी वो इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मर्जी से लगा दी। इधर जाओ फैसला इनकार हो जाता है, उधर जाओ रिकावट, उधर फैसला करो रिकावट। छोटे मोटे चपरासी इनके हाथ में दे दिए, बाकी पोस्टें सारी ले ली। और फिर बंद है, पूरी दुनिया के अंदर शोर मचा हुआ है। इमरान खान के दुश्मन भी ये कहते हैं, इंडिया को सुने, वो गोरावारिया के रोजाना के प्रोग्राम सुने। मैं हैरान होता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर पूरे पूरे 1-1 घंटे के प्रोग्राम इमरान खान पे होते हैं, और ऐसी ऐसी वो बातें और ऐसी ऐसी वो करते हैं कि आप हैरान रह जाएं कि हमारे यहाँ ऐसी बातें नहीं होती। क्या झूठ बोलते हैं वो। और फिर दूसरी बात, जो बोले किसी का यूट्यूब बंद, किसी का ट्विटर बंद, किसी का कुछ बंद, किसी को कुछ उठा लिया। ये मार दाड़ू से अगर मोहब्बत बढ़ती होती, ये सारी चीज़ें होती, तो सोशल मीडिया आपके सामने है। देख लें उस बाबे के 3 लफ्ज़ों ने कैसे जई थई फेर के रख दी। अब उससे मारें, उससे माफ़ी मंगवाएं। उसकी वीडियो भी आ गई है वो रिहाई के बाद कि मैं जी गलती मेरी आखिरी और पहली गलती और हो जाती है, और पाकिस्तान पुलिस ने बड़ा अच्छा सलूक किया। सवाल भी महल साफ़ी भी शायद वही प्लांटेड साफ़ी जाते होंगे कि तूने ये चीज़ें पूछनी है। अब मरियम नवाज़ के बारे में क्या ख्याल है? अब उसके यार बाबा क्या कहेगा कि वो वैसा ही है? ऐसा नहीं। जो सच होता है वो सच होता है, और नफरत कभी मार से, दबाव से, या रोटी छीनने से, या जिंदगी तंग करने से ना सोच बदलती है, ना नफरत में फ़र्क आता है। असल बात यही होती है कि जो दिल के अंदर है, मोहब्बत तब भी हो सकती है कि आप बेशक एक वक्त की रोटी दें, लेकिन साफ़ नीयत से दें, हमदर्दी से दें, मोहब्बत से दें। रियासत माँ जैसी हो, डाइन जैसी नहीं होनी चाहिए। और जिसमें अपने ही बच्चे खाने वाली आदतें हों तो फिर वो रियासत नहीं है। यहाँ एक मनसूबा महारानी लगाती हैं, खरबों की करप्शन सोच कर फिर वो लगाती हैं। लेकिन एंड पे यही कहा करूँगा कि वक्त का इंतज़ार है, देखते हैं कि कैसे कैसे इबरत का निशान बनते हैं और किस तरह से
कुदरत इनसे इंतकाम लेती है। इकबाल जिंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।